एक बहुत अच्छा संस्मरण गुरुवर का मुझे याद आता है। आचार्य श्री जी एक उदाहरण सिखाते थे हम लोगों को। गुरु जी कहते थे कि एक गांव में महामारी फैल गई, लोग पड़पड़ा के मरने लगे। एक मरता, दो मरते, शाम होते होते घर के 3 मरते, फिर 4 मरते, जैसे कोरोना में हो गया था कि किसके घर में कहाँ कौन मर जाए कोई भरोसा नहीं। सुबह बात कर रहे हैं, दोपहर को बुखार आया, शाम को डेथ हो गई। जब ऐसी पड़पड़ा के महामारी पूरे देश में फैली तो वहाँ के राजा को फरिश्तों का एक स्वप्न आया। राजा को फरिश्तों का स्वप्न आया कि देखो तुम्हारे पूरे राज्य में महामारी फैली है, इसका एक उपाय है। उपाय क्या है? जितने भी राज्य में रहने वाले लोग हैं, ये जो नगर के बीच का कुआं है, इस नगर के बीच के कुएं में एक एक लोटा दूध ला करके डालेंगे तो ये पूरी महामारी ठीक हो जाएगी। राजा ने फरिश्ते से स्वप्न में कहा, ये तो बहुत सरल है। कितना सरल है कि एक लोटा दूध डालना है और महामारी ठीक हो जाएगी, मरेंगे तो नहीं। ये सोच करके राजा ने मुनादी पिटवाई सुबह कि जितने भी लोग आसपास हैं, राज्य के अंदर राज्य शासन में रह रहे हैं, सबको एक एक लोटा दूध डाल करना है उसमें। ये काम आज ही शाम को हो जाना चाहिए, कल सुबह पूरा का पूरा कुआं दूध से भरा मिले। दूसरे दिन सुबह हुई, सुबह होते साथ ही राजा ने जैसे मुनादी पिटवाई थी, राजा को विश्वास था कि सुबह होते होते अब कोई नहीं मरेगा। लेकिन सूरज निकला। सूरज निकलते साथ ही देखा कि अर्थियां उठ रही हैं, लकड़ियां जलाने के लिए खत्म हो गईं, लोगों को ऐसी गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी भी लोग मर रहे हैं। फरिश्ते तो कह गए थे कि कुएं में एक एक लोटा दूध हर घर से जाएगा, हर घर से जाएगा एक एक लोटा दूध, तो ये महामारी खत्म हो जाएगी। महाराज ने मंत्री से कहा, मंत्री जी फरिश्ते क्या झूठ बोलते हैं? मंत्री कहता है, ना महाराज, फरिश्ते झूठ नहीं बोलते। बोले फिर क्यों मर रहे हैं लोग? जब फरिश्ते ने स्वप्न में आकर के कहा था कि दूध डालोगे तो सब हो जाएगा, चलो मैं खुद चल के देखता हूं। राजा खुद चल करके कुएं के पास गया। कुआं पूरा का पूरा पानी से भरा था। राजा ने मंत्री से आश्चर्य करते हुए कहा कि इसको तो दूध से भरने के लिए कहा था, पानी से भर दिया, क्यों? तो मंत्री एक ही बात कहते हैं, रात का अंधेरा था महाराज, हर आदमी लोभी निकले। लोभियों ने सोचा कि बगल वाला तो कर ही रहा है दूध, मैं पानी डाल देता हूं। तो लोग पानी लाके एक एक लोटा पानी डाल गए, दूध छोड़ गए। दूध नहीं डाला लोगों ने, चालाकी दिखाई और पानी डाला। क्या सोच करके? पड़ोसी के यहाँ दूध है, पड़ोसी तो दूध डाल ही देगा। दूध उसके घर में भी था, लेकिन उसने डाला नहीं। लोग आज भी मर रहे हैं। इंदौर शहर के अंदर और पूरे भारत के अंदर एक महायज्ञ शुरू किया था कि सृष्टि में अहिंसा को जीवित रखना है, धर्म को जीवित रखना है, अपनी संस्कृति संस्कारों को जीवित रखना है, गुरुदेव को जीवित रखना है। तो हर जैन को एक लोटा पानी डालना पड़ेगा, हर जैन को। लेकिन सुबह आकर के देखा तो कुएं में पानी पड़ा है। दूध डालना पड़ेगा, दूध तो डाला नहीं। क्यों? आदमी सोच रहा है बगल वाले ने तो दूध डाल ही दिया है, अब हम दूध नहीं भी डालेंगे तो बच जाएंगे। ध्यान रखना, जिसने दूध डाला है वो भी मरेगा और जिसने दूध नहीं डाला है वो भी मरेगा। महाराज क्यों? क्योंकि संकल्प है कि जो इस राज्य में रहता है, जो इस संस्कृति में रहता है, हर एक इंसान को एक लोटा दूध डालना पड़ेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं तुम्हारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी तुम दान नहीं दे रहे हो। कोई संघर्ष होता, तुम्हारे घर में किसी बात की कमी होती
तुम्हारी पत्नी को कैंसर हो गया होता, तुम्हारे परिवार में पुत्र अपंग होता, तुम्हारे परिवार में किसी को बड़ी बीमारी होती, तुम्हें कर्जा चुकाना होता, तुम्हारे सिर पे माथे पर कोई बोझ होता, तुम धन न देते, चल जाता, तुम गाना गाते इस बात को कि मैं खुद दुखी हूं, मैं क्या धर्म करूंगा, छूटती तुमको। लेकिन जब तुम्हारे घर में कोई विकल्प ही नहीं है, संपत्ति अच्छी आ रही है, स्वास्थ्य निरंतर बना हुआ है, रोज मीठे पानी के कुएं से कुआं लगातार लबलबा के भर रहा है, उसके बाद भी जब जीवन में संघर्ष नहीं है, फिर भी दान नहीं है, तुम भी मरोगे, तुम्हारे साथ ये संस्कृति भी मरेगी। क्या करें? हर उस सफल इंसान का पहला कर्तव्य है कि जब हम किसी बात में आवाज दें तो उस महायज्ञ में 1 लोटा दूध जरूर डालना। ये नहीं सोचना कि इनने कर दिया है अब हम नहीं करेंगे, उनने किया है तो वो अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तेरा क्या होगा रे कालिया, तू तो मरेगा ना, और तू मरेगा नहीं तो साथ में संस्कृति और समाज भी लेकर के मरेंगे। अगर ये छूट होती, जैन शासन के अलावा भी लोगों से धन लेकर के जैन शासन सुरक्षित रख सकते हैं, फिर ये उद्बोधन दुबई में हो रहे होते, तुम लोगों के बीच में नहीं। फिर मैं दुबई जाता, दुबई में जा कर के लोगों से बोलता कि संस्कृति की रक्षा करने के लिए दूध डालो, हो सकता है वो दूध के बदले अमृत डाल देते। लेकिन जैन संस्कृति जीवंत रहेगी जैन धर्मावलंबियों से, और जैन धर्मावलंबियों में जब ये रागत द्वेष द्वयी दीर्घ कितना तो कर दिया, परिवार वालों के लिए कितना किया है एक बार देखना। उस पत्नी के लिए तुमने जिंदगी खपाई है, बच्चों के लिए जिंदगी खपाई है। जैन शासन को जीवंत करने के लिए सिर्फ 10 साल इंस्टॉलमेंट में नियमित राशि भी जमा करेंगे ना, तो अगले 5000 साल तक इस अहिंसा का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। ताली बजाने से कमाल हो गया होता तो मैं ऐसी तालियां बजवाता कि लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन ताली बजाने से कमाल नहीं होता, 1 लोटा दूध डालने से कमाल होता है। तुम संपन्न हो, मध्यम वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ अगर रोज की झिर लगी है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर के अंदर रोज 500 रुपए कहीं ना कहीं से आते हैं, तो उसमें से 100 रुपए का दान दो। 10 साल तक एक क्षेत्र के, 10 साल तक एक क्षेत्र में, आजीवन 100 रुपए भी दान देगा ना हर जैन कुल का व्यक्ति, ये मंदिर पाषाण के नहीं सोने के बनेंगे और इंसान इंसान नहीं भगवान के रूप में देखा जाएगा। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।